हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्योर मटेरियल होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? टेट्रावेलेंट होते हैं। ठीक है, इनके बारे में एक और खास बात है, ये क्या होते हैं? टेट्रावेलेंट। ठीक है, ठीक, यानी कि इनके क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं इसके पास। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंटायरली डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में वो क्या करेंगे? कंडक्शन करेंगे। ठीक है, वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? ठीक हो, सबसे पहली बात इन्होंने बोली है मैग्नीट्यूड ऑफ बैंड गैप। ठीक है, यानी कि जो बैंड गैप यानी कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात होती है टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि दो ही चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सेमीकंडक्टर जो हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, पहली बात किससे होंगे? जो बैंड गैप है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है उसका। ठीक है, यानी कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि जो हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक, और दूसरी बात क्या है? टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को थर्मली जनरेट करने के लिए हमारा कितना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अब देखो इसलिए बात कर लेते हैं। देखो अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है? वो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं। जी ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे? वो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स। अब देखो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? अजय लिख लेते हैं पहले। जैसे हमारे पास सिलिकन है, वेट, जैसे हमारे पास क्या सिलिकन है, ठीक, और इसके बाद हम दो देखते हैं, जर्मेनियम के बारे में देखते हैं। ठीक, हर होने को हमारे पास पीबी भी है, लेड भी है, ठीक है, और टिन भी है, एसएन भी है। ठीक है, अजय इनके थोड़ा बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एसएन, ठीक, अब देखो जो सिलिकन है इसकी एनर्जी कितनी है? जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक, वो कितनी है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये क्या है? सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर को ऐसे लिखूंगा, चल जाएगा। ठीक, और दूसरी बात अगर हम जर्मेनियम की आती है, जर्मेनियम क्या है हमारे पास? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसके पास। ठीक, और ये भी क्या हमारे पास? सेमीकंडक्टर है। लेकिन अगर बात हम पीबी या एसएन की करते हैं, ठीक है, एसएन तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। खैर देखो पीबी क्या है? जो हमारे पास लेड है वो क्या है? मेटल है वैसे भी। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात एसएन की। एसएन तो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए क्या होता है? कभी कभी मेटल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और कभी कभी सेमीकंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, इसलिए इसे हम इंट्रिंसिक पे तो अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास क्या चीज़ बची? हमारे पास दो बचे जिनको हमने पढ़ना है। एक हमारे पास बचा सिलिकन, दूसरा बचा जर्मेनियम। ठीक, इसमें से भी मोस्टली सिलिकन ही पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसकी क्या है? जो बैंड के बीच में जो एनर्जी है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही वो जादू वाली चीज़ है। ठीक है, जिसकी वजह से हम सिलिकन को ज़्यादा पढ़ते हैं या सिलिकन ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक, इसके बारे में आपको पता चलेगा जब हम बात करेंगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की। इनकी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब हम बात करेंगे तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना इसका, ठीक है, वहाँ पर समझ में आएगा कि हम सिलिकन को ज़्यादा क्यों लेते हैं। हाँ, जर्मेनियम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने की वजह से। ठीक हो गया। अब देखिए एक बात और है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो 0 केल्विन पे क्या होते हैं? इंसुलेटर। इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है? कोई भी सेमीकंडक्टर है, ठीक है, वो क्या करेगा? अगर 0 केल्विन पे बिहेव एज इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है 0 केल्विन। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो क्या करने लग जाता है? कंडक्टर की तरह शो करता है। ठीक है, यानी क्या होगा? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक, पहली बात तो हमने देख लिया था बैंड गैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरी बात है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है? ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, 0 केल्विन पे क्या इंसुलेटर है। लेकिन हाँ, वहीं अगर हम बात करते हैं 300 केल्विन की, आ जाइए। लेकिन जैसे हमने क्या करें? रूम टेम्परेचर की बात करते हैं 300 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि बहुत ही थोड़ा होता है। ठीक है, बता देता हूँ इसको भी। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास 10⁻23 एटम्स हैं। अब उसमें से कितने निकलेंगे पता है? यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, COVLNT, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। और एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो यानी कि मतलब क्या होगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। कंडक्शन के लिए हमारे पास कितना है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक, लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ और समझ में आती है कि हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ हमारे पास क्या होता है? कंडक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि उन चीज़ों को हैंडल करना। जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, जिससे मैं लिख रहा हूँ। अब देखो अगर ये क्या होता है? इसका जो फ्लो है यानी कंडक्शन, इसमें जो कंडक्शन हो रहा है, ठीक, बट इसके लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है अगर हमें इसे लिखाना है। ठीक है, बट क्या होता है? सेमीकंडक्टर, इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि इसमें डोपिंग वगैरह हम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ये इस रूम टेम्परेचर पे भी वर्किंग काम करने के, ठीक है,
ये है ना वर्क करने के काबिल है, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, फ़ोन है ना हमारे पास, ठीक, इसमें क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स यूज़ हैं, और वो सेमीकंडक्टर कैसे हैं, हाईली डोप्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लो टेम्परेचर पे भी हम क्या कर पाते हैं, जो कंडक्शन हो पा रहा है, ठीक है, यानी कि मेरा ट्रांसफर हो पा रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है जनरली, ठीक है। अब देखो ये किसकी वजह से हो रहा है, सेमीकंडक्टर, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी हाई है, ठीक है। और अब देखो क्या क्या बात करते हैं, इंट्रिंसिक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये क्या होता है, प्योर होते हैं। अब हमने सिलिकॉन की बात कर ली है, प्योर सिलिकॉन है, जो क्या हमारे पास टेट्रावेलेंट है, ठीक है, क्या टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट, ठीक है, यानी कि इस पे क्या होंगे, ऑटोमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो क्या करेंगे, इन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, ठीक। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हम क्या बढ़ते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है। अगर बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, लेट सपोज इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक कराते हैं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। आ जाइए, इसे फ्री करवा ही लेते हैं, चलिए देखो, जैसे हमने क्या किया, इसे फ्री करा दिया, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से न जाके, ठीक है, हमें क्या मिला, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, ठीक है, ये कहीं भी मूव कर सकता है। अब ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और इसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये क्या हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, और यही क्या हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो यानी कि यही इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, ये हमारे पास क्या वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या पूरा वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब देखो इस वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि बहुत टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो, ये पूरा क्या हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, और उसका बैंड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टाइटली बाउंडेड हैं, लेकिन थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वो कैसे हुआ है, इसे हम बोलेंगे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कैसे जनरेट हुआ है, हीट के बढ़ने की वजह से, ठीक है। अगर हमने क्या किया, 300 डिग्री सेल्सियस कैल्विन की बात करते हैं, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर है हमारा 300 कैल्विन, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, एक इसका बॉन्ड टूटा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है, हमारा वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ चले गया, कंडक्शन बैंड में चले गया, और अगर ये यहाँ से जंप करके गया है तो यहाँ पर क्या चीज़ छोड़ जाएगी, नीचे होल हो जाएगा एक, ठीक है, यहीं से बात आती है होल्स की, ठीक है। अब देखो होल क्या चीज़ है, जब क्या होती है, होल क्या जनरली वैकेंसी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये वैलेंस बैंड में क्या है अवेलेबल, जो वैकेंसी है, किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, उसके बदले यहाँ पर क्या हो गया, एक होल जनरेट हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एक होल जनरेट हो गया, ठीक है। इधर भी देखिए डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड, ये जो रेड कलर से शो किया, यहाँ पर क्या है, होल जनरेट हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया है। अब इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है पूरा, ठीक है, अगर यहाँ से क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक है, तो नीचे क्या होगा, एक होल जनरेट होगा, ठीक। अब देखो जो होल है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, होल्स कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन कैसा, नेगेटिवली चार्ज, जो अभी कहाँ कंडक्शन बैंड में चले गया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच चुका है, यही क्या करेगा, कंडक्शन शो करेगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंडक्शन शो करते हैं, ठीक है। आ जाइए, अब देखो ये जो होल है ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी है कि ये क्या करेगा, फर्दर बाद में क्या होगा, फुल हो जाएगा, फुलफिल होगा, ठीक है। ये करेगा, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, अब इस होल ने क्या किया, यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, होल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या जनरेट कराएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को फुलफिल करेगा, ठीक है, यहाँ पर एक नया बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। आ जाइए अब देखते हैं, ठीक है, अब ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर होल नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर पहुँच चुका है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, और नीचे क्या बच चुका है, अब ये नीचे होल बन गया है, ठीक है, यहाँ पर होल बन गया, ठीक है, यानी कि बॉन्ड अब टूटा नहीं, ठीक है, एक ही बॉन्ड हमारा टूटा था, ठीक है। अब क्या होगा, ये बीच में ऐसे क्या हो रहा है, मूवमेंट होने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स का,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखना, अगर देखो हमारा होल्स लेफ्ट हैंड साइड को मूव करता है, ये होल सपोज राइट हैंड साइड को मूव कर रहा है, ठीक है, ये होल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस डायरेक्शन मूव करेंगे, इनकी डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को मूव करेंगे, ठीक है। वहीं अगर होल्स अगर राइट साइड को मूव कर लेफ्ट साइड को मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन राइट साइड को मूव करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब देखो नीचे जो एंटाइटी होल्स, ठीक है, इसे हम शो कर सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है, इसे प्लस से शो करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं या नेगेटिव चार्ज भी शो कर सकते हैं, ठीक है। हम पूरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भी शो कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, आगे होगा समझ में। ओके, अब देखो इसके बीच में एनर्जी कितनी है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, प्योर सिलिकॉन के लिए, ठीक है। ये बात हम खाली प्योर सिलिकॉन के लिए कर रहे हैं, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है वो कैसा है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। आ जाइए अब बात करते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी नीड क्यों हुई, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है, देखो हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उन्हें रूम टेम्परेचर पे वर्क कराने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाए, यानी कि कंडक्टिविटी बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें डोपिंग करते हैं, यानी कि तब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, इसीलिए आया कि वो जो हमारे पास डिवाइसेस हैं उन्हें रूम टेम्परेचर पे वर्क कराएं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर क्या हमने देखा था कि 10⁻23 एटम्स अगर हैं उसमें से एक कोई एटम फ्री होता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है और वो क्या करता है, कंडक्शन शो करता है। लेकिन ये रेशियो क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। और इसको इस सिनेरियो में वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत है, ठीक, और उस टेम्परेचर पे काम करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि अगर पेन का टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो इससे हम लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात आती है तो देखो यहाँ पर क्या है, दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, एक है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसे समझने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो कि हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर एन शो करता है नेगेटिव, ठीक है, एन शो करता है नेगेटिव, ठीक है, ये बस याद करने के लिए, ठीक है कॉन्सेप्ट। और पी शो करता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब देखो नेगेटिव है मतलब क्या होंगे, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेस में होंगे, इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, एक्सेस में होंगे, ठीक है, तभी तो क्या होगा, नेगेटिव शो करेगा, ठीक है, तभी उससे हम एन टाइप बोलेंगे, ठीक है। आ जाइए अब देखो किसी इसकी नेगेटिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमें जो क्रिस्टल है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, टेट्रावैलेंट है, ठीक है, जो सिलिकॉन है हमारे पास क्या टेट्रावैलेंट है। अब उसमें अगर हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें मिले या इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो तो हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम की डोपिंग करानी पड़ेगी जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो पाएगा। जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एन टाइप। अब इसमें डोपिंग जो की जाएगी वो किसके थ्रू होगी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है, पेंटावैलेंट होगी, पेंटावैलेंट, ठीक है। एक मिनट, पेंटावैलेंट, ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होगी। लेकिन वही अगर हम बात में पी टाइप की करते हैं जिसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि होल्स के बारे में बात की गई है, इसमें क्या होना चाहिए, डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होगी, ठीक है। क्या सी इम्प्योरिटी होगी, ट्राइवैलेंट, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, ठीक है। आ जाइए अब देखो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, इसका मतलब क्या होगा, 15 ग्रुप एलिमेंट, इसका मतलब क्या होगा, आ जाइए, और ट्राइवैलेंट मतलब क्या होगा, 13, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है, फॉस्फोरस, ठीक है, P15 होता है, और ट्राइवैलेंट में हमारे पास क्या हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है, उसका 13 होता है। यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने होंगे, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पेंटावैलेंट के शेल आउटरमोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इसमें जो देखना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अब देखो ये हमारे पास क्या थे, एन टाइप थे, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्सेस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की है, तो इसमें क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। चार्ज कैरियर्स हमारे दोनों ही है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, होल्स भी है, ठीक है। अब देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है यहाँ पर हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं,
वहीं अगर हम बात करते हैं पी टाइप की, ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन नहीं कहेंगे हम, इसमें होल्स कहेंगे, ठीक है। होल्स क्या पॉजिटिवली चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, ठीक है। अब देखो ये एन टाइप था तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं, ठीक है, और ये पी टाइप था तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ओके। आ जाइए अब बात कर लेते हैं थोड़ा डायग्रामेटिक, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। चलो इसे थोड़ा सा ऐसे देख लेता हूँ अभी, ठीक है। अब देखो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास किसका है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी किसमें होगी, एन टाइप में होगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम किसके लगे उसके, हाँ चलो ऐसे इसी से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास किसका डायग्राम है, एन टाइप का है, ठीक है। और ये किसका है, पी टाइप का है। इसे थोड़ा और कलर चेंज करूँ, चलिए ग्रीन से लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर क्या है, पी टाइप का है, ठीक। आ जाइए अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, डायग्राम को। देखो क्या है बोला है इसमें, अब देखो पी के यहाँ पर क्या फॉस्फोरस है एन टाइप में, ठीक है। इसके पास क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस का है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेस का है, देखो एक इलेक्ट्रॉन ने इससे बॉन्ड बनाया, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने इससे बनाया, और तीसरे इलेक्ट्रॉन ने इससे बनाया, चौथे इलेक्ट्रॉन ने इससे बनाया, लेकिन एक एक्सेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स था, वो क्या है अभी, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो किसके लिए अवेलेबल है, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, यानी कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो हमारे पास ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं पी टाइप की, पी टाइप में देखो क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, रेड से शो कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है और तीसरा इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है तो इसके पास क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब चौथा बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर क्या एक होल है, ठीक है। ये क्या एक होल है, यानी कि वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। होल जनरली क्या है, वैकेंसी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। आ जाइए अब देखो, अब क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन कैसे थर्मली जनरेटेड है क्या, नहीं, ये थर्मली जनरेटेड नहीं है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं ये कैसे हैं, नेचुरली करेंगे, ठीक है। ये कैसे नेचुरल इलेक्ट्रॉन्स है या नेचुरल होल, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल होल या नेचुरल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये नेचर में है, किसकी वजह से, डोपिंग की वजह से, यानी जो हमने इसमें क्या करी है, इम्प्योरिटी ऐड करी है, ठीक है। डोपिंग वगैरह हम पढ़ेंगे अभी बाद में, ठीक है। आ जाइए अब देखो इसे समझ लेते हैं थोड़ा बैंड एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि सिलिकॉन का ही एटम क्यों लिया, ठीक है। आ जाइए अब देखो ये हमारे पास क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात अगर हम देखी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है नीचे इसका, ये नीचे हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है ये क्या हमारे पास कंडक्शन बैंड सी बी है, और वैसा ही इधर भी है, ये हमारे पास क्या है, सी बी है जो ऊपर है कंडक्शन बैंड है, और नीचे वी बी वैलेंस बैंड है जो नीचे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, नीचे भी वैलेंस बैंड में है, ठीक। और कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, खाली इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन वैलेंस बैंड की एक खास बात और देखिए, वैलेंस बैंड में क्या हो सकते हैं, जो इसे भी लिख लेते हैं, यहाँ तक इतना कट कर दें, ठीक है। अब देखो वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, जो हमारे पास वैलेंस बैंड है, ठीक है। वैलेंस बैंड में क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, और साथ में होल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडक्शन बैंड में होल्स नहीं हो सकते, ठीक है। होल्स केवल वैलेंस बैंड में हो सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, होल्स कहाँ होंगे, बस खाली वैलेंस बैंड में, जहाँ भी होल्स की बात आ रही है मतलब वो वैलेंस बैंड में ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो इम्प्योरिटी हमने ऐड की है उसकी वजह से क्या हुआ, हमने जो हमारे पास बीच में क्या थी, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप था, हमने इसे कम कर दिया जन, ठीक है। क्या किया है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसे कम किया है। अब वो कैसे किया है, देखो अगर एन टाइप की बात करते हैं इसमें एक नई लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं जहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सब वैलेंस बैंड से कहाँ हैं अभी, डोनर एटम में पहुँच जाएंगे, ठीक है, जो डोनर लेवल है, ठीक। वहाँ से देखो इसके बीच का गैप क्या है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कंडक्शन के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही ज़रूरत है, ठीक है। जो क्या थी पहले 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, लेकिन वहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से डोनर लेवल नीचे आ चुकी है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होगा हमारा वैलेंस बैंड से खाली डोनर लेवल तक जाएंगे और वहाँ से ऊपर इजीली कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर बात हम करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास एक्सेप्टर लेवल है, ठीक है, ये क्या हुआ, हमने पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड करी तो यानी कि यहाँ पर होल्स जनरेट होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, होल्स होंगे, ठीक। अब देखो इसकी वजह से क्या हुआ है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लेवल ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी वही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। अब एक्सेप्टर लेवल क्या हो गई है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ आ चुके हैं, एक्सेप्टर लेवल में। अब देखो यहाँ से जंप करेंगे कहाँ, कंडक्शन बैंड में, सीबी में, ठीक है। अब ये एनर्जी अब क्या हो गया, थोड़ा कम हो चुका है, किसकी वजह से हुआ है, ये इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से, डोपिंग करने की वजह से,
ठीक है, आ जाइए। बस आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। ये मतलब हमने चीज़ें समझनी है, बट यहाँ पर एक चीज़ और समझ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो रहा है हमारे पास, आ जाओ लिख लें क्या कुछ, चलिए थोड़ा और लिख लेते हैं और सिमिलरिटी जैसी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये नोट बना दो इसे, ठीक है। एट नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा, एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर में क्या हो रहा है, जो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, चलो इसे सिग्मा से लिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। ये किस में हाई होगी, ये हाई इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, किस में होगी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक EXTRIN है सही सी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगी, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर कंडक्टिविटी हाई होगी, क्यों, क्योंकि उसमें हमने क्या किया है, इम्प्योरिटी ऐड की है, और हमने देखा था क्या हो गया है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। जो नॉर्मल हमारे पे जो प्योर सिलिकन था उससे क्या हो गया, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो चुकी है, ठीक है। और दूसरी बात देखो, जो इसकी कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टेंस बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी है वो किसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन एबल टू कंट्रोल, ठीक है। उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय डोपिंग, ठीक है। यानी कि हमने जब डोपिंग डाला है, जो डोपिंग हमने करवाई है उसके थ्रू हम उसकी कंडक्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किसकी, एक्सट्रिंसिक की। लेकिन इंट्रिंसिक में हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम ऐसा कुछ कर पाएँ, ठीक है। यानी कि एक्सट्रिंसिक हमें क्या करेगा, एक तो उसमें क्या होगा, कंट्रोल मैनर में हम डोपिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हमें जिस अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी चाहिए उस अकॉर्डिंग हम उसमें डोपिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो हमने देख लिया था एन टाइप और पी टाइप बना के, ठीक है। और ये क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में भी वर्किंग, ठीक है। उसके लिए हमें बहुत हाई एनर्जी की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, लो एनर्जी में भी हम क्या कर सकते हैं, कंडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होती है, कंडक्टेंस हाई होगी या कंडक्टिविटी हाई होगी नॉर्मल टेम्परेचर में, किसकी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इसीलिए ये कंसेप्ट आया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का या डोपिंग का, ठीक है। डोपिंग हम इसके जस्ट अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसमें हम डिटेल में बताएंगे डोपिंग, डोपेंट, ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब है तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।